नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मज़े में ही होंगे। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अक्सर नए लड़के कहते हैं हमें नया साल मनाने से आप क्यों रोका जा रहा है, या फिर 1 तारीख को जो हम नया साल मनाते हैं उसका आप क्यों विरोध करते हैं। तो हम आपकी खुशी का विरोध नहीं करते हैं या हम आपके कोई दुश्मन नहीं हैं, वरन नए साल जो 1 जनवरी को आप मनाते हैं उसका विरोध क्या है, उसमें बुराइयां क्या हैं, उसका एक काला इतिहास छिपा हुआ है। तो वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आपने ये नहीं जाना तो फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि हम इसका विरोध क्यों करते हैं। वास्तव में ये इतिहास खून से रंगा हुआ है। मैं आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको क्लास बाय क्लास मैं बताता जाऊंगा, चित्रों के माध्यम से, विवरणों के माध्यम से, लिंक के माध्यम से जितनी भी जानकारी हो सकेगी उपलब्ध कराऊंगा। ये पूरी जानकारी 100% सत्य है और खोजबीन काफ़ी करने के बाद ही बताई जा रही है। मेरा उद्देश्य कभी भी भ्रम फैलाना या फिर झूठे रूप से किसी को बदनाम करना नहीं रहा है। बस हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी जो है हमारे इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत हो। तो आइए चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। ईसाईयत और इस्लाम, ये दो पंथ ऐसे हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। ईसाई लोग भारत में आए लगभग 2री शताब्दी में। तब यहाँ का राजा हिंदू था, प्रजा हिंदू थी और व्यवस्था भी हिंदू थी। फिर भी इन ईसाइयों को केरल की प्रजा ने आश्रय दिया, चर्च बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई, धर्म पालन और धर्म प्रचार की अनुमति दी। इस कारण आज केरल में ईसाइयों की संख्या लगभग 20% से अधिक है। उसी प्रकार जब भारत में अंग्रेजी राज कायम हुआ तब से यहाँ के हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम चल रहा है। हिंदू समाज के इस मतांतरण के खिलाफ राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद से लेकर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार आदि महानुभावों ने चिंता जताई। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाए हैं। फिर भी ईसाई मिशनरियों द्वारा समय समय पर नए नए तरीके खोज करके गरीब, पिछड़े, झुग्गियों में रहने वाले हिंदू लोगों के धर्म परिवर्तन का काम धड़ल्ले से चलता रहता है। अब आते हैं इतिहास की तरफ। तो ईसाईयत का यह इतिहास क्रूरता, हिंसा, धर्म विरोधी आचरण एवं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस से भरा पड़ा है। गोवा के अंदर ईसाई मिशनरी फ्रांसिस जेवियर जिसके सबका निर्लज्ज प्रदर्शन आज भी गोवा के चर्च के भीतर हो रहा है। गोवा के हिंदू लोगों पर क्रूरतापूर्ण तरीके से अपनाकर अत्याचार किए गए गैर ईसाइयों को ईसाई बनाया। ए.के. प्रियोलकर द्वारा लिखित, गूगल कर सकते हैं आप, ए.के. प्रियोलकर द्वारा लिखित गोवा इक्वेशन नाम पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भोले भाले वनवासी, गिरिवासी और गरीब लोगों को झांसा देकर ईसाई बनाना इन मिशनरियों का मुख्य धंधा है। पोप जॉन पॉल जब 1999 में भारत आए तब उन्होंने भारत के ईसाइयों का आह्वान किया कि जिस प्रकार शुरुआत के ईसाई पादरियों, संत फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट द नोबेल आदि जैसे उनके पूर्वजों ने प्रथम सहस्त्राब्दी में समूचा यूरोप, दूसरे में अफ्रीका और अमेरिका को ईसाई बनाया, उसी प्रकार तीसरी सहस्त्राब्दी में एशिया के ईसा मसीह के रास्ते को मजबूत करना उनका उद्देश्य है, ताकि दुनिया में ईसाईयत का साम्राज्य कायम हो सके। पोप का आदेश पालन करने के लिए ईसाई तत्पर हो गए और इस काम को अंजाम देने के लिए सही प्रकार के तरीके अपनाने लगे। अब बात करते हैं, मुख्य रूप से आते हैं जिस पॉइंट पर हमने बात शुरू की थी, 1 जनवरी की बात में। 1 जनवरी 500 साल पहले गोवा में कुमुद राजा का, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम कुमुद था, उनका शासन चलता था। तो उस कुमुद राजा को ज़बरदस्ती से हटाकर पोर्तुगीज ने गोवा पर अपने कब्जे में कर लिया। अब पुर्तगाल सेना के साथ
पुर्तगाल सेना के साथ कैथोलिक पादरी ने भी धर्मांतरण करने के लिए बड़ी संख्या में हमला किया। हर गांव में लोगों को धमकी और जबरन ईसाई बनाते पादरी ने गोवा के पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। जो लोग चलने के लिए तैयार नहीं होते उनको क्रूरता से मार दिया जाता। राजा कुमुद और गोवा के सारे 22,000 हिंदुओं को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाइयों ने धमकी दे दी कि 6 महीनों में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लो अथवा मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा कुमुद एवं और भी हिंदू बनने के लिए तैयार थे, परंतु धर्म परिवर्तन के लिए हरगिज राजी नहीं थे। 6 महीनों के दौरान ईसाई जेवियर ने जैनों का धर्म परिवर्तन करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे सही प्रयत्न करके देख लिए, तब भी एक भी जैन ईसाई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब क्रूर जेवियर्स पोर्तुगीज लश्कर को सभी का कत्ल करने के लिए सूचित किया। एक बड़े मैदान में राजा कुमुद और जो भी सभी धर्मी थे श्रोता बालक बालिकाओं को बांधकर खड़ा कर दिया गया। एक के बाद सभी को निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया गया और ये पूरा खेल ईसाई जेवियर्स हंसते हुए देख रहा था। ईसाई बनने के लिए तैयार न होने वालों के लिए यही हाल होगा, यह संदेश देने के लिए उसने सभी को समाप्त कर दिया। कैथोलिक ईसाई धर्म के मुख्य पाप जॉन पॉल ने ईसाई पादरी जेवियर्स के बदले कार्य प्रशंसा की और उसने बहाई हुई खून की नदियों के समाचार मिलते ही उसकी सीमा नहीं रही और जेवियर्स को विविध इलाका सम्मान देकर जेवियर्स को सेंट जेवियर्स के नाम घोषित किया। भारत में शुरू हुई अंग्रेजी स्कूल और अंग्रेजी श्रेणी में जेवियर्स का नाम सुनने में आया। आज भारत में सबसे बड़ा स्कूल का नेटवर्क सेंट जेवियर्स है। हजारों हिंदुओं के खून के पर्ण से एक क्रूर ईसाई पादरी के नाम से चल रही स्कूल में लोग तत्परता से डोनेशन में बड़ी रकम देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। कैसी करुणता है, और जेवियर्स के बदले की वृत्ति को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। पुर्तगाल ने पाप ने पूरे एशिया खंड के बदले की वृत्ति के राह के सारे हक दे दिए। धर्म परिवर्तन प्राण की बलि देकर भी नहीं करने वाले गोवा के राजा कुमुद और 22,000 धर्मनिष्ठ हिंदुओं का इतिहास जानने के बाद हमें इससे बोध लेना चाहिए कि आज के रहन सहन में पश्चिमी ईसाई का प्रभाव बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी ईसाइयत का 1 जनवरी नूतन वर्ष बनाने लगे, बधाई देने लग गए, लेकिन उससे पहले यह इतिहास नहीं जाना कि पादरियों ने कैसा अत्याचार किया है। आप सही इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भारतीय खुद का नूतन वर्ष सृष्टि की रचना तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भूल गए। हमें क्रूरता भरा जिस दिन हमारे हजारों पूर्वज बलिदान हो गए थे अपने धर्म को बचाने के लिए, उस दिन को हम उस 1 जनवरी को नूतन वर्ष के रूप में मनाते हैं। ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है और अपना ही नव वर्ष हम भूल गए।